आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो नेट, जेआरएफ, पीएचडी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में अभी भी चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है? ए है बहुदलीय प्रथा, बी है गठबंधन निर्माण, सी है कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण और डी है मतदाताओं के चुनाव पसंद के प्रसार में वृद्धि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, दिया है कि भारत में श्रमिक आंदोलन किनसे दुष्प्रभावित होता है? भारत में श्रमिक आंदोलन किससे दुष्प्रभावित होता है? तो यहाँ पे पहला है कम सदस्यता, फिर दूसरा है कमजोर वित्त और तीसरा है संघों की बहुलता और चौथा है श्रम के विभिन्न वर्गों के लिए विभेदित संगठनात्मक संरचनाओं की उपस्थिति। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 अर्थात 1, 2 और 3 ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दिया कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं है? सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं था, यहाँ पे करा कि नहीं था। यह है MN लिंगजिंगम्पा, फिर है बी है मुरारजी देसाई, फिर है के कामराज और डी है YV चौहान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा YV चौहान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिया कि भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? पहला है WH मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी, मॉरिस फ्रैंकन और चौथा है कि लॉर्ड रूडोल्फ। तो इसका जो पहला है ये सही हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा रजनी कोठारी। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, दिया कि भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से अस्थायी किसने कहा? मायरन वीनर, बी है WH मॉरिस जोन्स, जेम्स मेनर और अतुल कोहली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा WH मॉरिस जोन्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि संस्कृतिकरण शब्द की रचना किसने की थी? संस्कृतिकरण जो शब्द है इसकी रचना किसने की थी? तो MN श्रीनिवास, फिर है MS गोवलकर और SP मुखर्जी और एंद्रे बेते। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए MN श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, दिया कि इनमें से किसने सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण धारणा का प्रयोग किया था? ए है रजनी कोठारी, योगेंद्र यादव, सुरेंद्र जोधका और MN श्रीनिवास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि इनमें से कौन भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक हैं? अतुल कोहली, फिर लॉर्ड एवं सुजैन रुडोल्फ, फिर पार्थ चटर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, दिया निम्न में से कौन आदिमवाद का तत्व नहीं है? आदिमवाद का तत्व नहीं है जाति, वर्ग, समुदाय और कुल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वर्ग। वर्ग क्या है? आदिमवाद का तत्व नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि हरित प्रदेश की मांग
निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, उत्तरांचल या फिर विदर्भ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिया कि सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर, यहाँ पर देखिए लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत कहाँ स्थित है? प्रथम लहर, द्वितीय लहर, तृतीय लहर या फिर चतुर्थ लहर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय लहर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय लहर। लोकतंत्रीकरण की लहर में भारत जो है वो द्वितीय लहर में है। अगला प्रश्न है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना अवकाश प्लान हेलिडेज से असंगत है? ये लघु अवधि आकस्मिक योजनाएं थी। फिर है कि इन योजनाओं की अवधि 1966 से 1969 थी। फिर है कि युद्ध, मुद्रास्फीति, सूखा एवं योजनाओं के मुख्य कारण थे। या फिर योजना अवकाश पहली 3 वर्षीय योजनाओं की विफलता के कारण आरंभ हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट अगला कि भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है? राष्ट्रीय दल, राज्य दल, क्षेत्रीय दल या पंजीकृत दल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीय दल। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा था जिसमें गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? राजस्थान, पेप्सू, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केरल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। तो दिया है कि संघवाद का सार संस्थागत या संवैधानिक संरचना में नहीं अपितु स्वयं समाज में ही है। ये अभिकथन है। तर्क है कि गठबंधन सरकारें विजातीय समाज में सरकार का सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पे ए बी सी डी करके है। तो देखिए ये कारण जो है ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ मिलान करना है। दिया है कि सूची 1 में दिया है प्रधानमंत्री और सूची जो 2 है उसमें दिया है सरकार। तो इसको मिलान करना है। देखिए चंद्रशेखर जो थे वो कौन से सरकार में थे? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय मोर्चा, ये चौथा हो जाएगा। फिर देवगौड़ा जो थे वो संयुक्त मोर्चा में थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, अर्थात इसी को बोला जाता है एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फिर है मनमोहन सिंह, तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए इसको बोला जाता है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, ये भी मिलान से संबंधित है। तो देखते हैं सूची वन में जो दिया है सूची 2, इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो यहाँ देखिए मायरन वीनर, तो मायरन वीनर जो है हो जाएगा भारतीय विडम्बना, इसका हो जाएगा 2, भारतीय विडम्बना। फिर है रजनी कोठारी जो है वो कांग्रेस व्यवस्था से हो जाएगा। सुहास पलसीकर, तो सुहास पलसीकर जो हो जाएगा गैर कांग्रेस राज्य व्यवस्था, तो इसका चौथा हो जाएगा। और योगेंद्र यादव जो हो जाएगा तृतीय लोकतांत्रिक आयोग। तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, ये भी मिलान से संबंधित है। तो सूची 1 में दिया है आंदोलन और सूची 2 में दिया है राज्य। तो यानी कि कौन से आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तेभागा आंदोलन दिया है, तेभागा आंदोलन, एक तेभागा आंदोलन किससे संबंधित है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल,
इसका चौथा हो जाएगा साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट ये हो जाएगा केरल, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल। वनवासी सेवा आंदोलन, वनवासी सेवा आंदोलन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और चिल्का बचाओ आंदोलन हो जाएगा उड़ीसा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉल आर ब्रास, पॉल आर ब्रास द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में निम्नलिखित में से किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया है। तो यहाँ पे पंजाब है, उत्तर पूर्व है, जातिवाद है और कश्मीर है। तो यहाँ पे जो पहला है ये भी हो जाएगा, फिर दूसरा है ये भी हो जाएगा, और कश्मीर यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जातिवाद इसमें नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे की वीडियो को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।